कन्नौजी है, कन्नौजी। और एक जो आपका जो है पचमा है कौन, कौरवी, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, खड़ी। यहाँ पे जो बांगरू है, बांगरू को क्या कहा जाता है, हरियाणवी कहा जाता है। इधर आ जाइए, राजस्थानी में कौन है, मारवाड़ी, मेवाती, मेवाती, मेवाड़ी, है ना। और बताइए, बड़ौती या मेवाती एक का है ना। फिर एक और आप बताइए, मारवाड़ी, मेवाड़ी, और कौन है, जयपुरी है। जयपुरी को क्या कहा जाता है, दुधाड़ी कहा जाता है ना। एक दुधाड़ी है, और एक बचा है माँ वाला, मालवी, मालवी है। मालवी को क्या कहा जाता है, मालवी को क्या कहा जाता है, हड़ौती कहा जाता है। ये आपकी जो है 5 बोलियां है कोने वाले में, इसमें जो है 5 बोलियां है कोने वाले में, पश्चिमी। इधर जो आज ये कौन, बिहारी में कौन है, 3 बोलियां। बिहारी में कौन है, 3 बोलियां। कौन है, कौन है, मगधी, मैथिली, मगही रहता है ना, मगही रहता है, मगही, मगही, मैथिली, और कौन, भोजपुरी, यही है ना। फिर आ जाइए पूर्वी वाले में, एबीसी, एबीसी, अवधी, है ना। फिर जो है कौन, बघेली। छठवां कौन सा है, छठवां कहाँ पे, देखिए यह राजस्थानी के हिंदी में, हिंदी के अंतर्गत कौन है, मारवाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी, दुधाड़ी, या और कौन है, मौलवी। ये दुधाड़ी को जयपुरी भी कहा जाता है। इधर आपका जो है कौन सा है, ब्रज है, बांगरू है ना, बुंदेली है, कन्नौजी है, कौरवी है, ठीक है। इधर आपका जो है मगही है, मगधी है, सॉरी मैथिली है, और कौन है, भोजपुरी है। इधर आपका जो है कौन, अवधी हो गया, बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया। कौन हो गया, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ में। इधर वाले में 2 है, एक है कौन, गढ़वाली है, गढ़वाली, और एक है कौन, कुमायूनी। एक यह हो गया, एक कौन होता है, कुमायूनी होता है, ठीक है। तो 2 आपके कुल मिला के जो है आपको बस एक भाषा में याद करना है। एक भाषा में क्या याद करना है, एक भाषा में याद करना है कि अगर आपसे पूछता है अपभ्रंश की संख्या कितना, कहेंगे 4, उपभाषा की संख्या कितना, 5, बोलियों की संख्या कितना, 18। याद रहेगा जुबान पे, चलिए ठीक। कुछ जो है अन्य अपभ्रंश हैं, इसको हम हटाएं। कुछ अन्य अपभ्रंश भी हैं, जैसे कि जो है पंजाबी का कौन सा अपभ्रंश होता है, प्रांचल अपभ्रंश, है ना। पंजाबी का कौन सा अपभ्रंश होता है, सॉरी पंजाबी का जो होता है कौन सा होता है, पैसाची अपभ्रंश होता है। जो ब्रांचड़ होता है कौन का होता है, सिंधी का होता है। मराठी का क्या होता है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। इसको उतारिए फिर मैं जल्दी से आगे बढ़ूँ। हो गया, जलन हो रही है, एक सुख में कैसे दूसरा दुख में कैसे ना। चलिए अच्छा वो निकाल दीजिए, बैटरी बैटरी निकाल दीजिए, बैटरी निकाल दीजिए। अब इधर वाला चालू कर दीजिए, उधर वाला बंद कर दीजिए। बैटरी बैठ जाएगी अभी। अरे कुछ समय तक रहने दीजिए, कुछ समय तक। हो गया, चलिए अब आ जाइए, हटाने इसको, हो गया है ना। चलिए अब आ जाइए, कुछ अन्य अपभ्रंश, कुछ अन्य अपभ्रंश। बात नहीं करना, बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं ना। तो कुछ अन्य अपभ्रंश जो है, जैसे देखिए एक अपभ्रंश जो है कौन है, प्रांचल अपभ्रंश। कौन है, प्रांचल है। ये जो प्रांचल है किसका है, सिंधी का है। सिंधी भाषा का जो अपभ्रंश है वह कौन है, प्रांचल है। एक जो है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है, एक कौन है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। ये जो है किसका है, ये जो है आपका कौन का है, मराठी का है। किसका है, मराठी का है, ठीक है। एक है कौन सा, पैसाची। कौन है, पैसाची। तो पैसाची जो अपभ्रंश है यह किसका है, पंजाबी का है। किसका है, पंजाबी का है।
लहदा और पंजाबी का, लहदा व पंजाबी का है। ठीक, ये आपके जो है कुछ क्या है अन्य अपभ्रंश है, इसको आप जो है लिख लीजिए। हो गया। अच्छा, अगर आपसे यह पूछा जाए, अगर आपसे यह पूछा जाए कि यह जो बंगाली है, कौन सी बंगाली, बंगाली किस अपभ्रंश से आई है, असमिया किस अपभ्रंश से आई है, उड़िया किस अपभ्रंश से है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आप जो है जब मगधी पढ़े थे, कौन पढ़े थे, मागधी, तो मागधी पढ़े थे ना, तो उसी मागधी से कौन है बंगाली है, उसी से असमिया है, उसी से कौन है उड़िया है। तो आपका जो कौन सा अपभ्रंश था, कौन सा था, मागधी। मागधी से हम लोग देखिए कौन कौन पढ़े थे, मागधी से देखिए बंगाली भी आता है ना, बंगाली आता है, उड़िया आता है, उड़िया आता है, और कौन आता है, असमिया आता है। ठीक है, ये सब जो है, इसके साथ साथ भोजपुरी है, कौन है, भोजपुरी है, इसके साथ कौन है, मगही है, मगही के साथ साथ कौन है, मैथिली है। ये इतने लोग जो है किससे आते हैं, यह जो है किससे आते हैं, मागधी अपभ्रंश से। किस अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से कौन कौन आता है, जो जो मैं लिख दिया उसको आप लिख लीजिए। आपको जो है एक प्रश्न आता है कि बताइए ये जो गुजराती है, गुजराती किस अपभ्रंश से आता है, सौरसेनी अपभ्रंश। तो सौरसेनी अपभ्रंश से कौन आता है, सौरसेनी से, सौरसेनी से कौन आता है, तो अपना हिंदी आता है। सौरसेनी से कौन आता है, अपना हिंदी, इसके साथ साथ कौन है, गुजराती है। तो हिंदी और गुजराती जो है यह किससे आ जाते हैं, सौरसेनी से आ जाते हैं। आई बात समझ में। हालांकि हिंदी को तो मैं बताया ही था, आपको गुजराती एक नया चीज मिला। तो पूछ सकता है कि गुजराती भाषा किस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। हो गया इतना। अब अगला हेडिंग डालिएगा, भाषा के परिवार, भारत में भाषा के परिवार। तो भारत में जो भाषा के परिवार है, कौन कौन से परिवार है, यह आपको क्या करना है, देखना है कौन कौन से परिवार है। तो भारत में जो है भाषा के 4 परिवार है। भारत में भाषा के कितने परिवार है, 4 परिवार है। कौन कौन है, तो एक आपका जो है कौन है, भारोपी परिवार, हिंदी उसी से बनी है। हिंदी जो है किस परिवार से आई है, भारोपी परिवार से आई है। एक जो है आपका कौन है, द्रविड़ है। द्रविड़ में जो है जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं द्रविड़ में आती है। ठीक है, भारोपी हो गया, और कौन हो गया, द्राविड़ हो गया। फिर एक तो है कौन सा, आस्ट्रिस है, कौन है, आस्ट्रिस। और एक तो है तिब्बती, एक तो है कौन, तिब्बती या चीनी। तो भारत में जो है 4 जो है भाषा परिवार है। कितने भाषा परिवार, 4 भाषा, हटा दे इसको ना। तो भाषा परिवार जो है, देखिए भाषा परिवार हेडिंग डाल के लिखिएगा, भाषा परिवार। ये जो भाषा परिवार है ध्यान से समझिएगा। हम कहें कि भाषा परिवार भारत में कितने हैं, 4 है। पहला आपका कौन सा है, भारोपी है। भाई अच्छा नहीं लगता है, भारोपी। एक जो है कौन है, भारोपी है, ठीक। और एक कौन है, आस्ट्रिच है, ठीक, आस्ट्रिच। फिर कौन सा है, द्रविड़ है, और एक कौन सा है, तिब्बती, या कौन सा है, चीनी। वो नेपाल जो क्षेत्र सटा है ना उसमें। तो ये जो है 4 भाषा परिवार है। कितने भाषा परिवार है, आस्ट्रिक होता है, आस्ट्रिक हम लिख दिया है ना, आस्ट्रिक होता है, क्या होता है, आस्ट्रिक, आस्ट्रिक परिवार ना। तो ये जो है भारोपी, आस्ट्रिक, द्रविड़, और कौन सा, और कौन सा, तिब्बती। देखिए भारोपी से, भारोपी परिवार से कौन आया है, अपना हिंदी आया। भारोपी परिवार से कौन आया, अपना हिंदी आया। तो भारोपी परिवार से कौन आया है, हिंदी आया है। अब ये जो आस्ट्रिक है, आस्ट्रिक से कौन है, तो झारखंड में जो भाषा बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में जो भाषा बोली जाती है, ठीक है, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बांग्लादेश, ये सब जो है आपका क्या है। तो पश्चिम बंगाल में जो है बंगाली, जो है बंगाल वाला, ठीक है। और कौन, झारखंड,
फिर इसके साथ साथ जो है बांग्लादेश, यहाँ पर जो भाषा परिवार होता है यूज, वह कौन सा होता है? आश्रित होता है। कौन सा होता है? आश्रित। ये जो द्रविड़ वाला परिवार है तो तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, मलयालम, और कौन है? कन्नड़ है। ये जो है आपके कौन है? कौन से परिवार के हैं? कौन है परिवार के? द्रविड़ परिवार के। तिब्बती या चीनी तो गढ़वाली और कुमायूनी, गढ़वाली और कुमायूनी। या फिर जो है आप जो है कौन सी नेपाली भाषा, जो है कौन सी? नेपाली, गढ़वाली, गढ़वाली, और कौन है? कुमायूनी। ये सब जो आपका किसके अंतर्गत आ जाता है? किसके अंतर्गत आ जाता है? तिब्बती के अंतर्गत आ जाता है। आई बात समझ में? तो ये जो है भाषा परिवार है, 4 भाषा परिवार है। हिंदी के कितने भाषा परिवार? मतलब भारत में जो है भाषा परिवार कितने यूज होते हैं? 4। अब आपसे पूछता है कि बताइए हिंदी किस परिवार की है, तो कहेंगे कौन परिवार की है? भारोपी। भारोपी का मतलब भारत और यूरोप के क्या है? मिश्रण है। भारत और यूरोप का क्या है? मिश्रण है। आई बात समझ में? चलिए, परिवार आपको समझ में आ गया, कितने कितने परिवार हो गए ना? चलिए आगे बढ़े। अब आ जाइए हिंदी की क्या, अब जो है आ जाइए बोलियां। क्या चाहिए? बोलियां। हेडिंग डालिए, बोलियां। बोलियां। तो आप ध्यान देंगे कि भारत में जो हिंदी की बोलियां है वह कितनी है? 18 है। भारत में हिंदी की बोलियां कुल कितनी है? 18 है। तो कुल बोलियां जो है कितनी है? कुल कितनी संख्या है? तो कहेंगे कितना है? 18। कितनी है बोलियां? 18 है। आप लोग नाम लेंगे अगर पूरा 18 का, तो पहले देखिए कौन है? पहले आपका कौन है? ब्रज बोली। कौन बोली है? ब्रज बोली। ब्रज बोली है। फिर कौन है? बुंदेली है। कौन है? बुंदेली है। और आप इसके बाद जो है समझ गए होंगे कि पश्चिमी हिंदी के तहत जो है 5 थे। फिर जो है कौन? राजस्थानी हिंदी के तहत 5 ठो। फिर जो है किसके तहत? बिहारी हिंदी के तहत कितना? 3 ठो। फिर आपका जो है कहाँ पर? पूर्वी हिंदी के तहत 3 ठो है ना सब। तो यह कुल मिला करके कितना है? 18 है। तो 18 बोलियां जो है टोटल है। आप जो है मैं डाट 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 करके लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि 18वीं कौन सी है? कुमायूनी। कौन सी है? कुमायूनी। ठीक है। ये जो है आपका देखिए क्या है, जो बीच में हम आपको बताया ना कि ये 5 ठो जो है कहाँ पे? पश्चिमी हिंदी के तहत। 5 ठो जो है कहाँ पे? राजस्थानी हिंदी के तहत। 3 ठो बिहारी हिंदी के तहत। 3 ठो कौन सा? पूर्वी हिंदी के तहत। और जो है 2 कहाँ पर? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। यह कुल मिलाकर के 18 बोलियां हैं। अब एग्जाम में जो प्रश्न होता है आपको क्षेत्र वाइज जो है क्या करता है? पूछता है कि कौन सी बोली कहाँ पे बोली जाती है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जो प्रचलित बोलियां हैं उनको देखेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा 18 को देखना है, हमको क्या करना है? जो प्रचलित बोलियां हैं उनको देखना है। तो प्रचलित में जो है देखिए कौन सी, तो प्रचलित में हम लोग जो है पहले देख लेते हैं कौन सी? ब्रज भाषा। कौन सी? ब्रज भाषा। तो पहले जो है आप हेडिंग डाल लीजिए कौन सा? ब्रज भाषा। ये जो है यूपी में कहाँ बोला जाता है? किस क्षेत्र में बोला जाता है? तो इसका जो क्षेत्र है, ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है वह कौन है? ब्रज क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? ब्रज क्षेत्र है। अब ध्यान दीजिएगा, चाहे क्षेत्र पूछे और चाहे क्या पूछे? केंद्र पूछे। चाहे क्षेत्र पूछे या चाहे क्या पूछे? केंद्र पूछे, दोनों का मतलब क्या रहेगा? एक ही रहेगा। ठीक है। अब जो है यह जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का प्राचीन नाम क्या है? ब्रज भाषा का या ब्रज का प्राचीन नाम जो है क्या है? सुरसेन। ब्रज का जो है प्राचीन नाम, प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम क्या है? तो कहेंगे सूरसेन। तो ब्रज का प्राचीन नाम क्या है? सूरसेन। ब्रज का प्राचीन नाम क्या है? सूरसेन। ठीक है। और ब्रज का जो शाब्दिक अर्थ है क्या हुआ?
क्या हुआ बोलिए? मथुरा, मथुरा को कह रहे हैं ना, मथुरा को ही सूरसेन कहा जाता था, मथुरा को ही सूरसेन कहा जाता था, या वह क्षेत्र जो है कौन में, ब्रज में है, तो ब्रज को ही क्या कहा जाता है, सूरसेन। आज अगला है, हम लोग क्या देखते हैं कि अगला जो चीज है, यह जो ब्रज है, ब्रज का मतलब होता क्या? तो ब्रज का मतलब होता है गोस्थली। ब्रज का मतलब क्या होता है? गोस्थली। तो ब्रज का जो अर्थ होता है, ब्रज का जो क्या होता है, अर्थ होता है, क्या होता है, गो स्थली। मतलब वह स्थल जहाँ पे गाय पाई जाती है, जहाँ पे क्या पाई जाती है, गाय पाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, ब्रज भाषा का जो उत्पत्ति हुआ है, ब्रज भाषा का जो उत्पत्ति हुआ है वह कहाँ से हुआ है? तो ब्रज भाषा की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। किस अपभ्रंश से? सौरसेनी अपभ्रंश से। ब्रज भाषा का जो उत्पत्ति हुआ है वह कहाँ से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है। अगर हम लोग जो है केंद्र की बात करते हैं, ये जो ब्रज का जो केंद्र है, तो आप जो है ब्रज क्षेत्र लिखे हैं, इसको मथुरा भी कह सकते हैं। कौन सा कह सकते हैं? मथुरा। तो ब्रज भाषा का जो केंद्र है वह कौन है? मथुरा है। ब्रज भाषा का जो केंद्र है वह कौन है? मथुरा है। ठीक है। अब जो है अगर मथुरा दिया है तब भी सही है। मथुरा के साथ साथ आप लोग जानते होंगे वृंदावन भी क्या है, इसका केंद्र है। तो मथुरा और वृंदावन जो है इसका क्या रहता है? केंद्र रहता है। किसका? ब्रज का। तो ब्रज भाषा का जो केंद्र है वह कौन है? मथुरा है। और कौन है? वृंदावन। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यह जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा जो है, ब्रज भाषा जो है साहित्यिक भाषा है कि नहीं? तो कहेंगे यह साहित्यिक भाषा नहीं है। यह क्या है? साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित नहीं है, क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित है ना। हालांकि जो है इसको हम लोग जो है साहित्य की भाषा के रूप में विकसित नहीं किए हैं। किस रूप में? ब्रज को हम क्षेत्रीय भाषा के रूप में, सॉरी, साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित नहीं किया गया है। यह क्या है? क्षेत्रीय भाषा है। आई बात समझ में? कुछ जो है, कुछ क्या है, कुछ कवि है जो कि ब्रज से संबंधित है। जैसे कि कौन कौन से कवि जो है ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं? तो जो कृष्ण की पुजारी होंगे, मीरा है ना, रसखान, मीरा हो जाएंगी, और कौन हो जाएंगे? रसखान हो जाएंगे, और कौन हो जाएंगे? रहीम हो जाएंगे। ठीक है। और बताइए, सूरदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सूरदास हो जाएंगे। और बता दीजिए कौन हो जाएंगे? बिहारी। ठीक है। इसके साथ साथ तुलसीदास भी ब्रज के क्या है? हालांकि तुलसीदास जो है राम के भक्त है, लेकिन फिर भी जो है वह क्या, ब्रज का भी प्रयोग किए हैं। तो ब्रज और अवधि दोनों के लिए प्रसिद्ध है ना। तो कौन है? तुलसीदास। ये सभी जो है कवि क्या किए हैं? ब्रज भाषा का अपनी रचना में क्या किए हैं? प्रयोग किए हैं। कौन सारे कवि? यह सभी कवि। तो अगर आपसे ब्रज के कवि का पूछता है कौन कौन से कवि हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मीरा, रसखान, रहीम, सूरदास, और कौन? बिहारी। ये जो बिहारी है, बिहारी जो है ब्रज को क्या कहते हैं? ये जो है बिहारी जो है श्रृंगार रस को क्या कहते हैं? रसों का राजा। सबसे ज्यादा श्रृंगार रस का जो है प्रयोग कौन करते हैं? बिहारी करते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े। तो ब्रज भाषा आपका हो गया क्या? खत्म। अब आ जाते हैं हम कौन सा? अवधि आ जाते हैं। कौन सा आ जाते हैं? अवधि आ जाते हैं। अवधि भाषा। कौन सी भाषा? अवधि भाषा। देखिए, अवधि जो है यह कहाँ पर होगी? अवध क्षेत्र में होगी। किस क्षेत्र में होगी? अवध है या अयोध्या में। ये जो अवधि है, अवधि का जो केंद्र है, अवधि जो है, अवधि का जो केंद्र है कौन है? अवध है या फिर कौन है? अयोध्या है। अवधि का जो केंद्र है अवध है या फिर क्या है? अयोध्या है। तो अवधि का जो केंद्र है वह कौन है? अवध है या तो क्या है? अयोध्या है। फिर हम लोग बात करते हैं कि जो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी का यह क्या है? पूर्वी हिंदी का ही यह क्या है? बोली है। किस हिंदी का भाग है? तो यह जो है किस हिंदी का भाग है? किस हिंदी का भाग है? तो हम कहेंगे कौन हिंदी का भाग है? पूर्वी हिंदी का यह क्या है? भाग है। अच्छा, किस अपभ्रंश से लिया गया है? अपभ्रंश कौन सा है इसका? तो हम कहेंगे कौन सा अपभ्रंश है? अर्ध
मागधी है। कौन सा है? अर्ध मागधी है। किसका? अवधि का। तो अवधि जो है किस अपभ्रंश से लिया गया है? अर्ध मागधी से। किस हिंदी के अंतर्गत आता है? तो कहेंगे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। फिर जो है हम आपसे यह कहते हैं कि यह जो कौन सा है? अवधि, अवधि है। अवधि के जो प्रमुख, सबसे प्रमुख कवि कौन है? तो इसमें तुलसीदास का नाम आता है। कौन आता है? तुलसीदास। तो तुलसीदास जो है इसके क्या है? प्रमुख कवि। प्रमुख कवि कौन है? तुलसीदास। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि यह जो अवधि है, अवधि जो है कहाँ पर जो है क्या की रही, बोली जा रही है, कहाँ कहाँ पर बोली जा रही है? तो बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, है ना, अयोध्या। तो इसको जो है कहाँ कहाँ पर जो है क्षेत्र इसका कौन कौन सा है? क्षेत्र लिख लीजिए। किस क्षेत्र में यह बोली जाती है? बाराबंकी, बहराइच, अयोध्या, ठीक, लखनऊ। यहाँ पर जो है यह प्रमुख क्या है? केंद्र है। इसके अलावा भी अन्य जो है फैजाबाद जो है, रायबरेली है, ठीक है, इन जगहों पर, सीतापुर है, फैजाबाद, रायबरेली, फैजाबाद, रायबरेली, है ना, और बताइए सीतापुर। ये सब जगह मतलब जो भी स्थान किससे संबंधित है? राम से संबंधित है। किससे संबंधित है? राम से संबंधित है। उनको हम लोग क्या कहेंगे? हाँ। ये जो कुतुबन है, कुतुबन भी देखिए, जैसे आपके तुलसीदास है ना, तुलसीदास जो है देखेंगे तो रामचरितमानस लिखे हैं, इसके साथ में हनुमान चालीसा लिखे हैं, हनुमान अष्टक लिखे हैं। ये सब जो है आपके कौन लिखे हैं? तुलसीदास लिखे हैं। अवधि में लिखे हैं। किसमें लिखे हैं? अवधि में। एक जो है कुतुबन का नाम सुने होंगे। कौन, किसका नाम सुने होंगे? कुतुबन। तो कुतुबन जो है मृगावती नामक पुस्तक लिखे हैं, यह भी किसमें लिखे हैं? अवधि में लिखे हैं। तो इसके जो कवि है कौन लिख लीजिए? कुतुबन को लिख लीजिए। उसको लिख लीजिए कुतुबन। कुतुबन जो है किताब लिखे हैं कौन? मृगावती, मृगावती। तो मृगावती कौन लिखे हैं? कुतुबन लिखे हैं। कौन लिखे हैं? कुतुबन। उस्मान है, उस्मान जो है चित्रावली को लिखे हैं। उस्मान किसको लिखे हैं? चित्रावली को। तो उस्मान जो है, उस्मान जो है यह भी अवधि कवि है। यह किसको लिखे हैं? चित्रावली को लिखे हैं। किसको लिखे हैं? चित्रावली को। तो चित्रावली नामक पुस्तक किसने लिखा है? कौन लिखा है? उस्मान ने लिखा है। एक जो है मधुमालती लिखा है मंझन ने। मंझन कवि जो है कौन सा लिखे हैं? मंझन। मंझन जो है कौन सा लिखे हैं? मधु मालती। तो मधु मालती नामक पुस्तक किसने लिखा है? मंझन ने लिखा है। तो मंझन कवि जो है कौन सा लिखे हैं? मधु मालती लिखे हैं। ठीक है। तो मधु मालती कौन लिखे हैं? मंझन कवि। इसके साथ साथ जो है अवधि में देखिए आपका कौन है? अवधि में मलिक मोहम्मद जायसी जो है, मलिक मोहम्मद जायसी का जो है कौन है? पद्मावत। पद्मावत जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की, क्या है? यह भी किसमें है? अवधि में ही। पद्मावत, पद्मावत ये कौन लिखे हैं? पद्मावत जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। ये जो है मलिक मोहम्मद जायसी किसके दरबारी कवि थे? शेरशाह सूरी के क्या थे? ये दरबारी कवि थे। ये जो है शेरशाह सूरी के क्या थे? दरबार में थे। शेरशाह सूरी के क्या थे? दरबार में थे। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के क्या थे? दरबार में थे। ठीक है। ये हो गया हमारा कौन? कुतुबन की कौन सी रचना है? मृगावती। मधुमालती किसकी है? मंझन की है। और चित्रावली किसकी है? किसका है? उस्मान का है। और और कौन सा? रामचरितमानस किसका है? तुलसीदास का है। रामचरितमानस किसका है? तुलसीदास का है। ये जो है प्रमुख रचनाएं हैं जो कि किसके द्वारा की गई है? अवधि कवियों के द्वारा की गई है। तो अवधि कवि में जो है आप मलिक मोहम्मद जायसी को जो है प्रचलित नाम है। तुलसीदास जो है क्या है? प्रचलित नाम है। कुतुबन क्या है? प्रचलित नाम है। उस्मान क्या है? प्रचलित नाम है। तो जो प्रचलित नाम है बस उनको जो है आप लोग याद कर लीजिए। आई बात समझे? अब आ जाते हैं हम लोग कौन सा? भोजपुरी, जो सबसे ज्यादा जो है प्रचलित है ना।
जिसके हम लोग जो है क्या है आदि है भोजपुरी। ठीक है, देखिए भोजपुरी जो है सबसे जान लीजिए कि यह जो भोजपुरी है, भोजपुरी का जो केंद्र है भोजपुर। भोजपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो इसका जो केंद्र है, केंद्र कहाँ पर है? तो हम कहेंगे केंद्र कहाँ पर है? भोजपुर में। कहाँ पर है? भोजपुर में। ठीक है, अब जो है भोजपुरी का अगर हम लोग बात करेंगे तो यह किस अपभ्रंश से है? तो कहेंगे किस अपभ्रंश से है? कौन से? मागधी अपभ्रंश से। किससे है? इसका जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश, तो कौन सा अपभ्रंश है? तो कहेंगे कौन सा अपभ्रंश है? मागधी है। फिर कहेंगे कौन सी हिंदी का भाग है ये? तो कहेंगे कौन हिंदी का भाग है? बिहारी हिंदी का। किस हिंदी का? बिहारी हिंदी की बोली है। किस हिंदी की बोली है? बिहारी हिंदी की यह क्या है? बोली है। अब अगर आपसे हम जो कहते हैं कि इसका नाम जो है भोजपुरी क्यों पड़ा, तो भोजपुर गांव के नाम पर इसका क्या नाम पड़ गया? हाँ, तो इसका नाम जो है, नाम क्या पड़ा? भोजपुर गांव के नाम पर पड़ा। भोजपुर गांव के किस पर? नाम पर। भोजपुर गांव के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? क्या पड़ गया? भोजपुरी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको जो है भोजपुरी, इसका नामकरण कौन किया? तो एक अंग्रेज अधिकारी था, रेमंड। कौन सा? विद्वान रेमंड ने जो है, एक अंग्रेज था, उसने इसका नामकरण किया है। तो इसका नामकरण कौन किया है? इसका नामकरण कौन किया है? तो नामकरण किया है रेमंड नामक अंग्रेज है। ये जो रेमंड नामक अंग्रेज है, इसका नामकरण करता है क्या? भोजपुरी। यह भोजपुर गांव में जाता है, वहां देखता है कि लोग एक अलग भाषा का क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। तो वह कह देता कि यहाँ के लोग जो है क्या बोलते हैं? भोजपुरी बोलते हैं। रेमंड इसका क्या करता है? नामकरण करता है। आई बात समझ में? अब हम लोग देख लेते हैं कि यह जो भोजपुरी है, भोजपुरी का क्या कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को क्या कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। तो भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर। ठीक है, किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये शेक्सपियर क्या है? गलत है ना? यहाँ पर सही है, सिक्स, ये जो है गलत है ना, उसको गलत है। रुकिए एक मिनट, शेक्सपियर जो है सही था, जो हम पहले लिखे थे वही सही। शेक्सपियर, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बिहारी ठाकुर, भिखारी ठाकुर, भिखारी ठाकुर। ठाकुर अपने दो हाथ को मुझे दे दो, कौन बोलता है? हाँ, ये जो है भोजपुरी का भारतेंदु किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को। किसको कहा जाता है? भोजपुरी का भारतेंदु, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। एक और चीज जानिएगा, ये जो भिखारी ठाकुर है, इनकी जो प्रमुख रचना है भोजपुरी की, कौन है? विदेशिया है। इन्होंने जो है विदेशिया की क्या किया था? रचना किया था। तो इनकी जो रचना है भोजपुरी की रचना कौन सी है? विदेशिया। इनकी भोजपुरी की रचना कौन है? विदेशिया। तो भिखारी ठाकुर की जो रचना है वह कौन है? विदेशिया। ठीक है, अब ये जो भोजपुरी है, भोजपुरी के जो अन्य कवि हैं कौन कौन से हैं? तो राहुल संकृत्यायन जो है इसके क्या है? प्रमुख कवि है। कबीरदास भी जो है भोजपुरी की क्या है? हालांकि पंचमेल खिचड़ी का प्रयोग करते हैं कबीरदास, लेकिन कबीरदास भी जो है क्या है? भोजपुरी के ही क्या है? कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रमुख कवि है कौन है? राहुल संकृत्यायन। भोजपुरी के जो प्रमुख कवि है, प्रमुख कवि कौन है? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। ठीक, और कौन है? भिखारी ठाकुर। भिखारी
ठाकुर। और बताइए, एक नाम और बताइए, बताइए। कबीरदास। हालांकि इन्होंने जो है पंचमेल खिचड़ी का प्रयोग किया है, लेकिन फिर भी जो है यह प्रमुख कवि में आते हैं। आई बात समझ में? अब ये जो भोजपुरी है कहाँ कहाँ पे बोला जाता है, तो बिहार से जो सटे क्षेत्र है वहां पे सभी जगह में बोला जाता है। तो ये जो भोजपुरी का जो क्षेत्र है, क्षेत्र कौन सा है, इसका क्षेत्र कौन है, वो अपना हो जाता है बिहार, ठीक है। ये आपका जो है वाराणसी हो जाता है, गाजीपुर हो जाता है, वाराणसी हो गया, गाजीपुर हो गया, मऊ हो गया, चलिए जौनपुर हो गया, है ना, आजमगढ़ हो गया, ठीक है। ये सब जो है आपकी क्या है, भोजपुरी के क्या है, केंद्र है। भोजपुरी जो है यहाँ पर क्या की जाती है, बोली जाती है। बस्ती, छपरा, सिवान, बलिया, ये सब आपके क्या है, बलिया जो है, बलिया भी कर लीजिए, छपरा बलिया बिहार की, छपरा है, बस्ती है ना, और कौन है, बलिया है। इन जगहों पे जो है यह क्या किया जाता है, बोला जाता है। कौन सी भाषा, भोजपुरी भाषा नहीं है, ये बोली है। कौन सी बोली बोली जाती है, भोजपुरी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, ये जो क्षेत्र है वहां वहां बोली जाती है। आई बात समझ में? चलिए, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात, ठीक है। तो हम कौन कौन भाषा बोली को खत्म कर चुके हैं, कौन कौन को, तीन को खत्म कर चुके हैं, है ना। भोजपुरी के बाद जो है, अच्छा भोजपुरी की पहली रचना कौन सी है, किसी को याद है, भोजपुरी की पहली रचना? अच्छा हाँ, भोजपुरी किन किन देशों में बोली जाती है, अच्छा किसको पता है, कौन कौन से देश में जो है भोजपुरी बोली जाती है? देश में हम जो है बात करते हैं, कौन कौन देश में बोला जाता है, किस किस देश में। चलिए, हम लोग जो है भोजपुरी जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है किस किस देश में बोली जाती है, ध्यान दीजिए। अपना भारत हो गया, है ना, मॉरिशस हो गया, फीजी हो गया, फीजी हो गया, फीजी हो गया, और कौन हो गया, गुयाना हो गया, ठीक है। और कौन, देखिए भारत, मॉरिशस, फीजी, और एक तो बता दीजिए जहाँ पे भोजपुरी वाले जो है जाते हैं शूटिंग के लिए, एक और स्थान है, एक और स्थान है जहाँ पे भोजपुरी वाले शूटिंग के लिए जाते हैं, भोजपुरी मूवी वाले जो है शूटिंग के लिए बहुत ज्यादा बजाते हैं। मॉरिशस ही जाते हैं ना, मॉरिशस ही जाते हैं, तो मॉरिशस है आपका, सही है। चलिए, हो गया। और एक ठो आपका छूट रहा है, एक ठो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन आपका जो है इतना याद कर लीजिए। मुंबई, मलेशिया, मलेशिया नहीं, नहीं, चलिए रहने दीजिए। आ गया जी अगला भाषा, अगला जो है अगली बोली कौन सी है, अगली बोली जो है हम लोग ले लेते हैं खड़ी बोली। कौन सी, खड़ी बोली। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे यह पूछता है, अगर आपसे यह पूछता है कि भारत की कौन सी बोली, भारत की कौन सी बोली विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है, भारत की कौन सी बोली विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है, भोजपुरी। जिस भोजपुरी से हम लोग जो है क्या करते हैं, नफरत करते हैं ना, उस भोजपुरी का जो है बोलबाला कहाँ पर है, पूरे विश्व में है ना, एक दो देश में नहीं है, इन सभी देशों में, इनके अलावा भी और देश है ना, जहाँ पे भोजपुरी बोला जाता है। तो अगर कोई भोजपुरी, जैसे हमारी आदत देखे होंगे कि हम जो है अगर हमसे कोनो बात करता है तो पहला हमारा टोन होता है कि उससे भोजपुरी में बात करता है। क्यों जो है इसका है, क्योंकि हमको भोजपुरी से, ऐसा नहीं है कि नहीं भोजपुरी जो है हमारे रग रग में बसा है, ऐसा नहीं है। भोजपुरी चूंकि हमारी क्या है, मातृभाषा है, आप जो है क्या करेंगे, कितना भी अच्छा बोलेंगे उसमें भोजपुरी आपकी आ ही जाएगी। सूरी नाम एक तो है, एक तो कौन सा है, सूरी नाम जो है, यही देखिए छूट रहा था, एक सूरी नाम है,
आई बात समझ में? तो यह जो है इतने देश हैं जहाँ पर जो है भोजपुरी क्या किया जाता है, बोला जाता है। ठीक है, भोजपुरी को इतना हल्का में ना लीजिए। चलिए, हम लोग जो है क्या बोले थे, क्या बोले थे? खड़ी बोली, खड़ी बोली। ध्यान दीजिएगा, ये जो खड़ी बोली है इसी को हम लोग मानक हिंदी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मानक हिंदी भी कहते हैं। यह जो खड़ी बोली है इसी को क्या कहते हैं? मानक हिंदी। इसी को जो है क्या कहते हैं? कौरवी भी बोलते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? कौरवी भी कहा जाता है। खड़ी बोली को ही क्या कहा जाता है? कौरवी कहा जाता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमारी जो राजभाषा है, राजभाषा जो है वह कौन है? हिंदी है। राजभाषा का कौन सा मतलब हिंदी का कौन सा बोली? ये जो खड़ी बोली है इसी को जो है क्या किया गया है? राजभाषा के रूप में चूज किया गया है। आई बात समझ में? राजभाषा में कौन सी बोली आती है? कौन सी बोली? खड़ी बोली। ये जो है खड़ी बोली जो है, खड़ी बोली का जो खोज किया है, कौन किया है? खड़ी बोली का खोज कौन किया है? कौन किया है? अमीर खुसरो। कौन किया है? अमीर खुसरो। तो खड़ी बोली का जो जनक है, खोज करता कौन है? जनक या खोज करता कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तोतिए हिंद। हिंद का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो का। तो ये जो कौन सा है? कौरवी है। कौरवी को जो है इसका खोज किसने किया था? अमीर खुसरो। तो कौरवी का जो जनक है वह कौन है? अच्छा, इसका नाम कौरवी किसने किया था? पहले तो यह खड़ी बोली था, इसका नाम जो है कौरवी कौन किया? राहुल सांकृत्यायन ने किया। राहुल सांकृत्यायन ने इसका नाम क्या किया? क्या नामकरण कर दिया? कौरवी कर दिया। तो कौरवी इसका नामकरण कौन किया? राहुल सांकृत्यायन ने किया। अब हम लोग बात करते हैं कि खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी थी? खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी थी? तो खड़ी बोली की पहली रचना प्री प्रवास। खड़ी बोली की पहली रचना, खड़ी बोली की खड़ी बोली की पहली रचना, खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? तो पहली रचना कौन है? प्रिय प्रवास। कौन है? प्रिय प्रवास। आप लोगों को पता होगा कि प्रिय प्रवास की रचना किसने किया है? हरि औध। कौन किए हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय, या फिर इन्हीं को क्या कहा जाता है? हरि औध कहा जाता है। तो ये कौन किए हैं? हरि औध, या फिर इन्हीं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इन्हीं को क्या कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय कहा जाता है। आई बात समझ में? अयोध्या सिंह उपाध्याय किसे कहा जाता है? हरिऔध को ही कहा जाता है। तो हिंदी का खड़ी बोली का जो पहली रचना है वह कौन सी थी? प्रिय प्रवास। अब हम लोग जो है खड़ी बोली का सबसे प्रसिद्ध जो रचना थी, सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कौन था? कामायनी ना। अगर हम लोग जो है क्या करते हैं, खड़ी बोली का सबसे प्रसिद्ध रचना, सबसे प्रसिद्ध रचना, खड़ी बोली की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सा है? कामायनी। कौन लिखे हैं? जयशंकर प्रसाद। कामायनी। कामायनी की रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद किसके रचनाकार है? कामायनी के रचनाकार है। आई बात समझ में? तो खड़ी बोली का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सबसे प्रचलित महाकाव्य कौन सा है? कामायनी। याद रहेगा सबको? हाँ, एक जो है वैज्ञानिक है या फिर हम जो है कवि हैं भारतेंदु, इसको जो है क्या कहते हैं? इसको जो है खड़ी बोली को परदेसी कहते हैं। खड़ी बोली को क्या कहते हैं? परदेसी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसको क्या कहते हैं?
परदेसी कहते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसे क्या कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र इसे क्या कहते हैं? भारतेंदु इसे क्या कहते हैं? परदेसी नाम देते हैं। यह जो खड़ी बोली है यह कैसी भाषा है? परदेसी भाषा है, दूसरे देश की भाषा है। ठीक है। ये जो एक अंग्रेज अधिकारी है, कौन है? अंग्रेज अधिकारी गिलक्राइट। गिलक्राइट जो है इसे क्या कहता है? टंकसाली कहता है। इसको क्या कहता है? टंकसाली कहता है। तो गिलक्राइट जो है क्या कहता है इसे? गिलक्राइट नामक वैज्ञानिक है, यह जो है क्या कहता है? तो गिलक्राइट कहता है कि यह क्या है? टंकसाली है। तो हिंदी को टंकसाली कहने वाला कौन वैज्ञानिक है? खड़ी बोली को टंकसाली कहने वाला कौन है? गिलक्राइट है। ठीक है। अब ये जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली कहाँ कहाँ पे बोली जाती है? ये जो है दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र, वहां पे क्या प्रयोग किया जाता है? खड़ी बोली का। तो आप जो है देख सकते हैं मेरठ में बोला जाता है। क्षेत्र जो है कौन कौन सा है? मेरठ है, मुजफ्फरनगर है ना, मुरादाबाद है, ठीक है, सहारनपुर है। ये क्षेत्र लिख लीजिए, क्षेत्र कौन कौन सा है इसका? क्षेत्र कौन कौन? तो मुरादाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, ठीक है। और इससे जो सटे हुए क्षेत्र है कहाँ से? दिल्ली से। गाजियाबाद में होगा कि नहीं? होगा। फिर जो है बिजनौर में होगा कि नहीं? होगा। रामपुर में होगा कि नहीं? हाँ, तो रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर लिखे, बिजनौर, सहारनपुर, फिर कौन है? गाजियाबाद है, नोएडा है, ठीक, रामपुर लिखे है ना। ये सब आपके जो है क्षेत्र है, किसके क्षेत्र है? किसके क्षेत्र है? खड़ी बोली के क्षेत्र है, जहाँ पे खड़ी बोली का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। आइए समझ में। तो खड़ी बोली का जो है इन जगहों पे प्रयोग किया जाता है। काम खत्म हुआ किसका? खड़ी बोली। किसका काम खत्म हो गया? खड़ी बोली का। हम 10 है, 10 के बराबर है ना। हो गया इतना? चलिए अब हम आ जाते हैं, अगला है कौन सा? अगला है कौन सा? बुंदेली। ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उधर बोला जाता है। तो बुंदेली जो है, बुंदेली का क्षेत्र कहाँ पर है? बुंदेलखंड। तो अगली जो भाषा बोली है कौन सी है? बुंदेली। अगली जो बोली है वह कौन है? बुंदेली। तो इसका जो क्षेत्र कहेंगे, क्षेत्र कौन हो जाएगा? तो क्षेत्र कहेंगे कौन हो जाएगा? बुंदेलखंड। क्षेत्र जो है कौन सा हो जाएगा? बुंदेलखंड। अब ध्यान दीजिएगा, जो बुंदेली है किस अपभ्रंश से है? सौरसेनी अपभ्रंश से है ना। कौने हिंदी के अंतर्गत आता है? तो कहेंगे कौने हिंदी के तहत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो इसको हमको लिखने की जरूरत है नहीं, बस इतना जानते रहिए कि यह किस क्षेत्र में आता है। तो यह जो है झांसी में बोला जाता है, हमीरपुर में बोला जाता है ना। फिर जो है ये जो महोबा होता है, महोबा में बोला जाता है। मतलब ये जो हिंदी किस में चाहिए? आ गए हैं क्या? झांसी हो गया, बांदा हो गया,
महोबा हो जाएगा, चलिए चित्रकूट हो जाएगा, ललितपुर हो जाएगा। मतलब ये जो आपके ना किसके अंतर्गत आते हैं, जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ना, उन सभी जगहों पर यह जो है क्या किया जाता है, बोला जाता है। अच्छा, अभी जो है कैमरे की क्वालिटी सही हो गई? अब एक नंबर है। आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दिलवा दे, लाइए दिलवाए। चलिए मैं भेज दूंगा यूट्यूब पर नहीं करना, इसमें बकवास हुआ है, बकवास होते होते पढ़ा दिए हैं। पहले तो बकवास हुआ था ना, पढ़ा तो अब रहे हैं। नहीं कटता, लाइव में नहीं कटता, लाइव में नहीं कटता। हो गया ना? चलिए लास्ट हम लोग जो है देखेंगे कौन सा, कन्नौजी। कौन सा देखेंगे? कन्नौजी। कन्नौजी में बस यह जान जाइए कि यह जो है कहाँ पे बोला जाता है, कन्नौज क्षेत्र में बोला जाता है। किस क्षेत्र में? आप लोगों को पता होगा कि कन्नौज में जो है हर्षवर्धन का शासन था, याद आ रहा है? हर्षवर्धन जो है कहाँ का शासक था, कन्नौज का शासक था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज जो है क्या बन गया था, विकसित नगर जो है बना था। विकसित नगर जो है कौन बना था, कन्नौज। कौन बसाया था? हर्षवर्धन ने। आपको याद आ रहा होगा कि वहां पे उसकी बहन थी, उसकी बहन के पति को कोई मार देता है। यह क्या करता है, अपनी बहन को जो है क्या करता है, बचा के लाता है और वहीं पर जो है बस जाता है। कौन? हर्षवर्धन के भाई और बहन का जो प्यार है, यह चीज दिखाता है इतिहास में, जो है भाई और बहन का प्रबल जो है प्रेम दिखाता है। आई बात समझ में? जिसने जो है बहन को, बहन के लिए जो है यह क्या करता है, अपने क्षेत्र को छोड़ करके बहन के यहाँ जो है बस गया था। पता है कि नहीं? क्या हुआ? कन्नौजी। आज ये कौन सा? कन्नौजी। देखिए कन्नौजी जो है कन्नौज क्षेत्र में होगा। कहाँ पर होगा? कन्नौज से सटे हुए जो क्षेत्र रहेंगे, उसी क्षेत्र में जो है यह क्या किया जाएगा, बोला जाएगा। अच्छा, कन्नौज जो है, कन्नौज को हम लोग प्राचीन काल में क्या कहते थे, कान्य कुंज कहा जाता था। कन्नौज को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, प्राचीन काल में इसे क्या कहा जाता था, प्राचीन काल में इसे क्या कहा जाता था, कान्य कुंज कहा जाता था। किसे कहा जाता था? कन्नौज को। कन्नौज को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? हाँ, इसे जो है इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं हम लोग, है ना। ये जो कन्नौज है, कन्नौज से जो सटे हुए क्षेत्र है, कौन 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 है, कानपुर है, फर्रुखाबाद है ना, कानपुर है, फर्रुखाबाद है, पीलीभीत है, हरदोई है। ये सब जो जिले हैं किससे सटे हुए हैं, कन्नौज से। कन्नौज क्षेत्र के अंतर्गत कौन आ जाएगा, फर्रुखाबाद। कौन हो जाएगा, फर्रुखाबाद। फिर कौन हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा, पीलीभीत हो जाएगा, पीलीभीत। ठीक है, ये सब जो है किसके, हरदोई भी हो जाएगा, है ना। कौन हो जाएगा, हरदोई भी हो जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, कन्नौज तो है, इटावा भी होता है। कन्नौज है और कौन है, इटावा है। यह सब क्षेत्र जो है किसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, कन्नौज के अंतर्गत आते हैं। तो कान्य कुंज में जो है कौन सी बोली बोली जाती थी, कान्य कुंज में कौन सी बोली बोली जाती थी, कन्नौजी बोली जाती थी। इसी के साथ जो है हिंदी भाषा का जो विकास है वह क्या होता है, समाप्त होता है। अगला जो चैप्टर होगा वर्णमाला होगा। अगला जो चैप्टर होगा कौन सा, वर्णमाला। वर्णमाला जो आप पढ़ना चाहेंगे या फिर जो है कल, हाँ कल तो नहीं होगा, परसों होगा, लेकिन हम चाहेंगे तो कल भी हो सकता है, हमारे चाहने पर है। जैसे हम चाहेंगे तो लाइक चला देंगे, हो जाएगा। ठीक है, कल जो है आप लोगों को कितने बजे आना है, नहीं आना तो है वही समय पे, लेकिन उसके पहले पूरा सजावट वगैरह करना है।
ये कार्यक्रम जो है 9 बजे तक जो है झंडारोहण करवा देंगे, है ना। 9 बजे तक झंडारोहण करवा देंगे, तो आप उसके हिसाब से जो है, लड़कियां जो है थोड़ा लेट आएंगी चलेगा ना, लेकिन लड़के जो है काम करने के लिए जल्दी आ जाएंगे। कुछ लड़कियां जो है आएंगी, कुछ लड़कियां जो है सजावट करने के लिए आएंगी, जैसे कि जो है रंगोली बनाना है, झाड़ू मरवाना है। अच्छा, क्या चाहते हैं? अच्छा, जो लोग जो है ना, सभी लोगों को जो है, जैसे जो नहीं आ रहे हैं, पुराने लोग हैं, उनको भी कह दीजिएगा कि आज जो है सबको चलना है। भाई राहुल